बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर बेवा बच्चों की तरबियत की खातिर दूसरा निकाह ना करे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाता है। एक वाक़या सुनिए और दिल के कानों से सुनिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। आपकी एक शागिर्द जो बाकायदा आपका दर्स सुनने के लिए आया करती थी, इबादत गुजार खातून थी। बाकायदा दर्स सुनती और नेकी पर ज़िंदगी गुजारती थी। उस बेचारी का जवानी में खामन चल बसा। उसने दिल में सोचा कि एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे खामन तो मिल जाएगा, मगर बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। अब वो जवान होने के करीब है, यही मेरा सहारा है। लिहाजा ये सोचकर माँ ने जज्बात की कुर्बानी दी। ऐसी औरत के लिए हदीस पाक में आया है कि जो इस तरह अगली शादी ना करे और बच्चों की तरबियत और हिफाजत के लिए इसी तरह ज़िंदगी गुजारे तो बाकी पूरी ज़िंदगी उसको गाजी बनकर ज़िंदगी गुजारने का सवाब दिया जाएगा, क्योंकि वो जहाद कर रही है अपने नफ्स के खिलाफ। वो माँ घर में बच्चा का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन ये बच्चा जब घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उसके पास माल की भी कमी नहीं थी, उठती हुई जवानी भी थी। चुनाचा वो बच्चा बुरी सोहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ़ हो गया। माँ बराबर समझाती थी लेकिन बच्चे पर कुछ भी असर ना होता, चिकना घड़ा बन गया। वो उसको हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आती। हज़रत भी उसको कई घंटे समझाते, लेकिन उसका नेकी की तरफ ध्यान ही नहीं था। कभी कभी माँ से मिलने आता, माँ फिर समझाती और फिर उसको हज़रत के पास ले जाती। हज़रत भी समझाते, दुआएं भी करते, मगर उसके कानों पर जूं न रेंगती। हत्ता कि हज़रत के दिल में ये बात आई कि शायद अब उसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। माँ तो बहरहाल माँ होती है, दुनिया में माँ ही तो है जो अच्छों से भी प्यार करती है, बुरों से भी प्यार करती है। उसकी नज़र में तो उसके बच्चे बच्चे ही होते हैं। माँ तो उनको नहीं छोड़ सकती। बाप भी कह देता है कि घर से निकल जाओ, उसको धक्का दो, मगर माँ कभी नहीं कहती। उसके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत रखी है, चुनाचा माँ उसके लिए फिर खाना बना कर देती है, उसके लिए दरवाज़ा खोलती है और फिर प्यार से समझाती है। अब देखिए, अल्लाह की शान के कई साल बुरे कामों में लगकर उसने सेहत भी तबाह कर ली और दौलत भी तबाह कर दी। उसके जिस्म में बीमारियां पैदा हो गईं। डॉक्टरों ने बीमारी भी लाइलाज बताई। अब उठने की भी सकत नहीं रही और बिस्तर पर पड़ गया। इतना कमज़ोर हो गया कि अब उसको आखिरत का सफ़र सामने नज़र आने लगा। माँ फिर पास बैठी हुई मोहब्बत से समझा रही है, मेरे बेटे, अब तूने जो ज़िंदगी का हशर कर लिया वो तो कर लिया, अब भी वक्त है तो माफ़ी मांग ले, तौबा कर ले, अल्लाह गुनाहों को माफ़ करने वाला है। जब माँ ने फिर प्यार और मोहब्बत से समझाया, उसके दिल में कुछ असर हुआ। कहने लगा कि माँ, मैं कैसे तौबा करूँ, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हज़रत से पूछ लेते हैं। कहा, अम्मी मैं चल कर नहीं जा सकता, आप उठकर ले जा नहीं सकती, तो मैं कैसे उन तक पहुँचूँ। अम्मी आप ऐसा करें कि आप खुद ही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाएं और हज़रत को बुला कर ले आएँ। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, मैं हज़रत के पास जाती हूँ। बच्चे ने कहा कि अम्मी, आपके आने तक अगर मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊँ तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कहना कि मेरे जनाजे की नमाज वही पढ़ाएं। चुनाचे माँ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास गई। हज़रत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और दर्स भी देना था, इसलिए कैलोला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन। अर्ज़ किया, हज़रत मैं आपकी शागिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें और मेरे बच्चे को तौबा करा दें। हज़रत ने सोचा कि अब फिर वो उसको धोखा दे रहा है, फिर वो उसका वक्त ज़ाया करेगा और अपना भी करेगा। सालों गुजर गए, अब तक कोई बात असर ना कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया करूं, मैं नहीं आता। माँ ने कहा, हज़रत उसने तो ये भी कहा है कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी जनाजा की नमाज हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह पढ़ाएं। हज़रत ने कहा, मैं उसके जनाजा की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शागिर्दा भी चुप करके उठी, मगमूम दिल से। एक तरफ बेटा, दूसरी तरफ से हज़रत का इनकार। उसका गम तो दुगना हो गया था। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए अपने घर वापस आई। बच्चे ने माँ को ज़ारो कतार रोता हुआ देखा। अब उसका दिल और मोम हो गया। कहने लगा, अम्मी आप क्यों इतना ज़ारो कतार हो रही हैं। माँ ने कहा, बेटा तेरी ये हालत है और दूसरी तरफ हज़रत ने तेरे पास आने से इनकार कर दिया, तो इतना बुरा क्यों है कि वो तेरे जनाजे की नमाज भी पढ़ाना नहीं चाहते। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी, उसके दिल पर सदमा हुआ। कहने लगा, अम्मी मुझे मुश्किल से सांसें आ रही हैं, ऐसा ना हो मेरी सांस उखड़ने वाली हो, लिहाजा मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या। कहा, अम्मी मेरी वसीयत यह है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्ते की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। माँ ने पूछा, बेटा वो क्यों। कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम ये हुआ करता है। और अम्मी
मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, बेटे तुझे कब्रिस्तान में दफन क्यों ना करूँ? कहा, अम्मी मुझे इसी सहन में दफन कर देना, ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को भी तकलीफ़ पहुँचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजिज़ी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज़ हो गई। अभी रूह निकली ही थी और उसकी माँ आंखें बंद कर रही थी कि बाहर से दरवाज़ा खटखटाया जाता है। औरत ने अंदर से पूछा, कौन है जिसने दरवाज़ा खटखटाया? जवाब आया, मैं हसन बसरी हूँ। कहा, हज़रत आप कैसे? फरमाया, जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया मैं सो गया। ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार हुआ। परवरदिगार ने फरमाया, हसन बसरी तो मेरा कैसा वली है? मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली, चुनाचे तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। ए अल्लाह, जब तू इतना करीम है कि मरने से चंद लम्हा पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर देता है, तो ए मेरे मालिक आज हम सब के भी गुनाहों को माफ़ कर दे। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।